बॉलिंग की। 73 या 67 करके इंडिया का स्कोर था। तो इस जयस्या ने अपने मेन पंडितों को फ़ोन किया, जिसके बाद मैच को फिक्स किया गया। 10 ओवर के बाद पिच को चेंज किया गया। इन्होंने ड्रोन शो दिखाने के बजाय बहाने अपने राफेल को बुलाया और उस राफेल ने एक पिच पे नया परत बिछा दिया। और दूसरे इनिंग में जब नीदरलैंड उतरा तो दूसरा पिच था। मतलब यार इंडियंस, तुम विदाउट चीटिंग के कुछ नहीं कर सकते। मतलब विदाउट चीटिंग आपसे कुछ होता नहीं। आज नीदरलैंड ने सॉरी का कैच छोड़ा, वो भी चीटिंग था, पैसा उसे खिलाया गया था। और उसके बाद नीदरलैंड ने अंतिम में, बताओ शुरू में जो हमें जिसने रुला दिया था, जिस बॉलिंग अटैक ने, वो क्या इंडिया के इन बच्चों को आउट नहीं कर सकता। इन 23-24 साल के हार्दिक ने रन्स किए, आज फिर शिवम दुबे ने रन्स किए। शिवम दुबे अगेन बहुत लंबा प्लेयर है भाईजान, इसने हमारे प्रीमियम बॉलर को भी मारा था, तो इसका रन्स करना जेन्युइन है। बट आज ईशान किशन जब आउट हुआ भाईजान, हमारा मुल्क बहुत खुश था, क्योंकि उस ईशान किशन ने हमें बहुत जख्म दिए हैं भाईजान, बहुत जख्म। उसकी वजह से हमारा आवाम एक रात सो नहीं पाया, उसकी वजह से अभी भी हम तड़प रहे हैं। और इस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को जब हमारा सामना जब अगली बार इनका हमसे सामना होगा, यानी कि सेमीफाइनल में, तो हम इन्हें निस्तानाबूद करेंगे, क्योंकि हमने इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक फॉल्ट ढूंढ लिया है। इन्हें ऑफ स्पिनर के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर सेमीफाइनल में ये इंडियन बैटिंग लाइनअप हमसे टकराएगी तो चौर हो जाएगी। और अल्लाह ताला की बहुत सारी दुआएं हैं, और इस बार हम दुआओं से मैच जीतेंगे। इस बार हमें कोलंबो में बगल एक मस्जिद है जिस पे पिछली बार हमने दर्शन नहीं किया था, इसीलिए अल्लाह ताला हमसे खफा हो गए थे। लेकिन इस बार जब सेमीफाइनल में आप इंडियंस आओगे तो हम दर्शन करेंगे। और अब हमें 2 वाला मैच चाहिए आगा जी, किसी भी कीमत पे हमें 2 वाला मैच चाहिए। और इस बार हम इंडिया को निस्तानाबूद करेंगे। तुम लोग रोओगे, बाहर हो जाओगे तो रोओगे, तुम्हारा पूरा कौम रोएगा, और हम पूरी रात जश्न मनाएंगे। और सुपर 8 में तो हम पहुंच गए, हार के भी हम पहुंच गए, लेकिन अब हम सेमीफाइनल में तुम्हें हाल थे। अगले 9 ओवर में इंडिया ने जानते कितने रन मारे बच्चों? 125 रन उन्होंने आखिरी 9 ओवर में मार दिए। मतलब यार, क्या हमारे बॉयज ऐसी बैटिंग नहीं कर सकते? हमारे बॉयज टक 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 करते रहे। वो 20वें ओवर में हरामजादा फरहान सिंगल ले रहा था, और ऊपर से हमारे किंग को आज बैटिंग भी नहीं दिया गया। मतलब यार, हमारी टीम में और इंडियन टीम में कितना डिफरेंस हो चुका है यार। हम क्यों इन इंडियन बॉयज की तरह नहीं खेलते? आखिर हम ऐसे मिसाइल क्यों नहीं बन पा रहे हैं जो कि दुनिया को डराए? मतलब यार, हद हो चुकी है भाईजान। मैं परेशान हो चुका हूं अपने टीम से, मैं तंग हो चुका हूं। हमने भले ही आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन भाईजान अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं सीधे बोलता हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि हमने भले ही एक तरफा मारा, उन्हें एक तरफा हराया, लेकिन जिस तरीके से एक कहते हैं ना डोमिनेंट टीम, हमें पहले इनिंग में 230 रन मारने थे, क्योंकि हमारे विकेट गिरे नहीं थे। हमने टक 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 बीच में किया, जिसका खामियाजा हमारे बॉस ने भुगता। तो भाईजान, इस माइंडसेट से हमें अलग होना पड़ेगा। हमें अपने पड़ोसियों को जब हम देखते हैं खेलते, तो हमें भाईजान जलन होती है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट हमसे कई साल आगे जा चुका है। अभी भी हम 90s की क्रिकेट में अटके हुए हैं, साफ साफ मैं बोलूँगा। और इस क्रिकेट से हम आगे गो थ्रू नहीं कर पाएंगे भाईजान। तो भाई, आज था इंडिया और नीदरलैंड का मैच। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इंडियन बैटिंग एंड इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर, आई डोंट नो व्हाट दे वांट। क्योंकि टीम में 1 2 3 4 सिर्फ 2 राइट हैंडर हैं, एक सूर्य, दूसरे हार्दिक। तो आज मैंने देखा आर्यन दत्त ने इंडिया को तंग किया, अभिषेक को
एक और दफ़ा राइट हैंड बॉलर ने बोल्ड मारा। आपसे एक आई फील बैड टाइम जब होता है तो आप एक तरीके से आउट होते हैं। अच्छे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, जैसे विराट जब आउट होते थे तो लगातार एक तरीके से आउट होते थे। तो भाई जिस इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर हमारे लिए प्रॉब्लम है, और तिलक का भी फॉर्म, तिलक सेट होके हर मैच में विकेट दे रहा, 25 आज 31 मारी, बट हम आगे गो थ्रू कर चुके हैं, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।